कुछ लोग तो ऐसे भी हैं भाई जो अपने स्टीयरिंग को चेंज करवा करवा कर आ रहे हैं। वो खासकर सुन लो, इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे ना बहुत तगड़ी गरारी फंसती है और कंपनीज आपको डिनाई भी कर सकती है कि हम आपको क्लेम नहीं देंगे। अपनी कार में कोई भी मॉडिफिकेशन करवाने से पहले, मेजर मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कंसल्ट कर लेना आप कि कल को अगर मुझे क्लेम चाहिए और मैंने ऐसे ऐसे स्टीयरिंग चेंज करवाया। ये महिंद्रा वालों के लिए भी बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो भाई आज बात कर लेते हैं कि आपको महिंद्रा XUV 3XO का बेस मॉडल MX-1 लेना चाहिए या फिर मारुति ब्रेजा LXi यानी कि ब्रेजा का बेस मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि भाई अब आ चुका है अर्बैनो। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ चुकी है कि अर्बैनो के साथ जो पैक लगकर आ रहा है 15,000 रुपए देके आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं। अगर नहीं पता, सब कुछ बताऊंगा। तो कहां पर जाएं कि भाई 3XO की तरफ जाएं या फिर ब्रेजा की तरफ जाएं, कहीं पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कार बाइंग एक्सपीरियंस जो होता है वो वन टाइम नहीं होता कि मोबाइल खरीदा और बस हो गया, अब तो चार्ज ही करना और रिचार्ज करना है। पर दोस्तों जो कार बाइंग जर्नी होती है वो पूरे 5 साल 10 साल तक चलती है आपके साथ। पीरियोडिक सर्विस होती है, कार पार्ट की कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सब कुछ बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और लाइक जरूर कर देना। लेट्स गो। दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं जो बातें आपको बताऊंगा आपको इस वे में नहीं लेना है कि यार 3XO बेकार कार बता दी मैंने, या फिर ब्रेजा को मैंने ऊपर बता दिया, या फिर ब्रेजा की कुछ बातें आपको जो मैं बुराई करूंगा तो बुरी लग जाएं और जो मैं 3XO की तारीफ करूंगा तो आप बुरा मान जाओ। दोनों कार्स बहुत ही अच्छी हैं। दोनों कार्स का यूज केस अलग अलग है। मैं आपको आपके यूज के अकॉर्डिंगली समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखो ब्रेजा की बात करते हैं। जो ब्रेजा है, ब्रेजा आ जाती है अपनी 9.5 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप जो बड़ा वाला एक्सेसरी पैक होता है इसका 30,000 रुपए वाला, वो हटा दो तो ऑन रोड 9,30,000 रुपए तक हो जाती है ये। तो आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो 15,000 रुपए देके आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा मिल जाएगा कार के अंदर। साथ ही में रियर कैमरा लगा हुआ आ जाएगा जो आपको पार्किंग में असिस्ट करेगा। और इनफैक्ट आपको थोड़ी एक्सेसरीज मिलेंगी जो कार की लुक को थोड़ा सा एनहांस करेंगी। तो आपकी जो कार की कॉस्टिंग है अराउंड 9.5 लाख रुपए के अंदर अब आपको इंफोटेनमेंट के साथ, रियर कैमरा के साथ, थोड़ी एक्सेसरीज के साथ कार मिल जाएगी। इसमें एलॉय व्हील्स नहीं आते हैं। अर्बैनो पैक में चाहे VXi हो या LXi हो, कहीं पे भी आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम 3XO की बात करते हैं दोस्तों, तो 3XO में अभी ऐसा कुछ पैक अनाउंस नहीं करा है। 3XO तो यार जस्ट आई ही है। अभी तो न्यूट्रल सेल्स, जो जनरल सेल्स होती है, उसी को बूस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस कार के अंदर भी ना काफी सारी चीजें आपको पहले से मिल रही हैं जो ब्रेजा में कोसों दूर दूर तक नहीं है। जैसे कार की बिल्ड क्वालिटी ब्रेजा से अच्छी है। कार के अंदर बेस मॉडल में 6 एयर बैग्स आते हैं जो ब्रेजा में नहीं आ रहे। 3XO के अंदर आपको 4 डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं जो आपको ब्रेजा में नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इसका एक प्रैक्टिकल रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप 3XO की पावर देखते हो, बिकॉज इट्स अ टर्बो इंजन, तो वो काफी बेहतरीन पावर जनरेट करता है। तो जब कार बहुत जल्दी पिकअप ले लेती है और काफी फास्ट है, तो वहां पर 4 डिस्क देना महिंद्रा की ऑनेस्टी को दर्शाता है। अगर वो लोग चाहते तो शायद नहीं भी देते और कंज्यूमर को नहीं पता चलता। पर जब मैंने इस कार को चलाया और जब मैंने रियलाइज करा कि कितनी क्विकली ये कार सेकंड थर्ड गियर पर 100 के आसपास जाने की पोटेंशियल रख लेती है, तो वहां पर 4 डिस्क ब्रेक देना बहुत समझदारी वाला डिसीजन था। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाती है। कंपैरेटिवली देखो ब्रेजा में आपको 4 डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है, पर उसका रीजन ये भी है कि ब्रेजा में इतना पिकअप नहीं है। ब्रेजा एक न्यूट्रल कार है, एक फैमिली कार है। पावर अच्छी खासी है, हाईवेज पे अच्छी है, स्टेबल है और आराम से भाई 170 तक भी चली जाती है अगर आप भगाओ तो। पर मैं रेकमेंड नहीं करता आप इतनी भगाओ। पर जो कार की शहर के हिसाब से, हाईवे के हिसाब से अगर आप ब्रेकिंग चेक करते हो तो बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। बट यस, डेफिनेटली अगर 4 डिस्क ब्रेक होते हैं तो एक एडवांटेज होता है। अब दोस्तों 3XO के बेस मॉडल में ना आपको स्टीयरिंग मोड्स भी मिल रहे हैं, तो आप अपनी स्टीयरिंग की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो। और एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि जो कार के अंदर बैठने के बाद स्पेस है वो ज्यादा है ब्रेजा से। अराउंड 100 mm का स्पेस कार के अंदर ज्यादा है। तो आपको जो शोल्डर विड्थ है, हिप रूम है और लेग रूम है, वो काफी अच्छा मिलेगा। इन शॉर्ट क्रेटा ग्रैंड विटारा टाइप जितना कार के अंदर बैठने के बाद स्पेस मिलता है वो आपको मिल जाएगा 3XO के अंदर। पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि इसकी वेटिंग इतनी ज्यादा है कि लोग MX-1 को ले नहीं पा रहे हैं। कई जगह सुनने में आ रहा है कि 9 महीने की वेटिंग पहुंच चुकी है, कहीं पे 8 महीने की, कहीं पे 6 महीने की। हालांकि अगर मैं ब्रेजा LXi की भी बात करूं तो इसकी भी 5-6 महीने वेटिंग कहीं नहीं जाती है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी 5 से 6 महीने के अंदर ब्रेजा आपको दे देगी। तो दोनों कार का जो वेटिंग पीरियड है भाई तकरीबन आसपास ही लेकर चलना। आप ये मत सोचना कि भाई महिंद्रा की कार है तो जल्दी मिल जाएगी। बेस मॉडल बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अगर आप कहीं स्टोर गए हो, आपने कुछ क्वेश्चंस करे हो कि भाई वेटिंग क्या है, तो कमेंट करके जरूर बताना, दूसरे लोगों की हेल्प करना, उन्हें भी पता चले कि भाई एक्चुअली में वेटिंग पीरियड क्या आ रहा है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि हमने सेफ्टी की बात कर ली, एयरबैग्स की बात कर ली, बेल्ट की बात कर ली, यहाँ पर अगर हम माइलेज फैक्टर की बात करते हैं तो ब्रेजा की माइलेज जो है थोड़ी सी ज्यादा है 3XO से।
आपको मेरे चैनल पे ब्रेजा की माइलेज रिव्यूज वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। सो जनरल वे में क्या हो रहा है कि जो ब्रेजा है शहर के अंदर भी आपको 13 से 14 के आसपास माइलेज दे सकती है, और अगर आप बहुत बम्पर टू बम्पर चलाते हो तो भी 12 के आसपास ये माइलेज निकाल लेती है, अगर मैं ब्रेजा की बात करूं। कंपैरेटिवली 3XO में क्या हो रहा है, अगर आप बम्पर टू बम्पर चलाते हो, मेट्रो सिटीज में रहते हो जहाँ काफी ट्रैफिक है, तो 9-10 के आसपास माइलेज जाती है, 11 मैक्सिमम। नॉर्मल सिटी है जहां पर आप 40 के आसपास चला लेते हो तो वहां पे 12-13 एवरेज आ जाएगी, और अगर आप हाईवेज पे ड्राइव करते हो तो आप 16 के आसपास एवरेज ले सकते हो। कंपैरेटिवली जो ब्रेजा की माइलेज है हाईवेज पे आप 20 के अराउंड भी इजिली अचीव कर सकते हो। अब दोस्तों ये ना आपकी चॉइस है, यहाँ पर ना कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, आप इन चीजों को ऐसे मत समझना कि ये तो 3XO बेकार हो गई या ब्रेजा अच्छी हो गई, क्योंकि यार देखो जिस कार में पावर आएगी तो वहां पर थोड़ा सा माइलेज कम होगा, क्योंकि कार भागती ही तब ज्यादा है जब फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होता है, कार भगाने में तो तेल लगेगा ही लगेगा। वर्सेस यहाँ पर आपको ये देखना है कि माइलेज वाले फैक्टर को अगर आप हटा दो, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ भाई, ये माइलेज वाला फैक्टर सबसे मेन है, अदरवाइज भाई 3XO काफी अच्छी कार है, ब्रेजा से सुपीरियर फीचर लाती है और ब्रेजा से ऊपर की कैटेगरी की ही बन जाती है। पर ब्रेजा के केस में क्या है ना, यहाँ पर कुछ और भी चीजें ऐसी आती हैं जो आपको कंसिडर करनी बहुत जरूरी है, और मैं बताना भी चाहूंगा कि अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि थोड़े से मनी माइंडेड हो कि यार मुझे अपनी कार में पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कार जो है एक ऐसा एसेट होता है जो भाई डेप्रिशिएट होता है, वो कभी भी बढ़ता नहीं है, कार की कॉस्ट वक्त के साथ साथ हमेशा डाउन ही होती है। तो 5-7 साल बाद 10 साल बाद अगर आप कार बेचकर अच्छी मोटी रकम वापस लेना चाहते हो, उस केस में ब्रेजा आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर इसकी रीसेल वैल्यू काफी खतरनाक है भाई, बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू मिलती है, लोग तैयार खड़े रहते हैं कि ब्रेजा मिल जाए कहीं से भी यूज अच्छी कंडीशन में। दूसरा दोस्तों जो ब्रेजा है इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। ये एक लौती ऐसी एसयूवी है जो आपको इस प्राइस पॉइंट में 1500 सीसी का इंजन दे रही है। ये भाई अकेले इंजन पे ही खेल रहे हैं, वरना इस कार में कुछ नहीं है, इसके इंटीरियर भी बहुत अच्छे नहीं है, इसमें 6 एयर बैग्स भी नहीं आ रहे बेस मॉडल में, एक खाली रीसेल मान लो, दूसरा भाई इसकी जो माइलेज वाला फैक्टर है, और तीसरा इंजन। ये 3 चीजें भाई जो इस कार को बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बनाती है। बाकी अगर मैं दोनों कार्स के लुक्स की बात करूं दोस्तों, तो ये सब्जेक्टिव है, किसी को भाई 3XO अच्छी लग रही है, किसी को ब्रेजा अच्छी लग रही है, तो ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल फ्लेवर है आपका कि भाई आपको जो कार की रोड प्रेजेंस है किसकी ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं कार के बूट स्पेस की, तो यार डेफिनेटली यहाँ पर जो ब्रेजा का बूट स्पेस है वो प्रैक्टिकल है, उसमें जेन्युइनली आप अच्छे खासे लगेज रख सकते हो। अगर मैं बात करूं 3XO की, तो वो भी कोई बुरा नहीं है, मैं उसको डील ब्रेकिंग नहीं मानता। 3XO में भी आप आराम से यार मुझे लगता है 3-4 लगेज रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली मेंबर्स साइज। पर ब्रेजा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान आ जाता है। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो माइलेज वगैरह के फैक्टर को दाएं बाएं करके 3XO लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब इंजन के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर अगर मैं 3XO के इंजन की बात करूं, हमारे चैनल पे ओनरशिप रिव्यूज भी है लोगों के जिन्होंने कार खरीदी है, आप वो देख सकते हो। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में स्लाइटली वाइब्रेशन फील हो सकती है, अगर आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और मुझे लगता है यार ये भी एक पर्सनल चॉइस है, कार में पावर है, थोड़ी वाइब्रेशन आ गई। अब देखो आप बिल्कुल इसको जर्मन टर्बो इंजन मत समझना कि यार बिल्कुल स्मूथ चलेगी कुशाक या टाइगुन की तरह, क्योंकि कार का जो कॉस्ट है यार आप ये देखो 8.5 लाख रुपए में कौन देता इतनी बड़ी कार, यार इतनी पावर कौन दे रहा है। तो अगर थोड़ी वाइब्रेशन आती है आपको, इससे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली इसको लेना बनता है। बताना हमारा फर्ज है कि लोगों ने फील किया है, और कुछ चीजें आ रही है इंफोटेनमेंट वगैरह की खराब हो रही है, वो है। मैं आपको ये सलाह दूंगा, इस वजह से शायद इस कार की डील ब्रेक करना सही नहीं है, क्योंकि कस्टमर सर्विस वाले ये भी कर रहे हैं कि वो पूरी यूनिट रिप्लेस भी करके दे रहे हैं। तो मैं तारीफ भी करता हूँ महिंद्रा की कस्टमर सर्विस की कि इस बार डेफिनेटली वो कंज्यूमर्स की पूरी हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो हाईवेज पे ज्यादा रहता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हाईवेज पे ज्यादा रहता है, तो आपको 3XO की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि भाई 3XO हाईवे पे बहुत बेहतरीन चलती है। कार के अंदर भाई आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है, कार की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। तो जो रोड पर इसकी स्टेबिलिटी है, जो चिपक के कार चलती है ना, काफी बढ़िया, मतलब आपको मजा आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं देखो ब्रेजा की, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेजा हाईवे पे सही नहीं चलती है। मैंने अपनी चैनल पे काफी वीडियोस डाली है, हाईवे पे मैं उसको चलाता हूँ 140-150। तो ब्रेजा में बस एक माइनर चीजें लगती है यार कि इसमें 6th गियर की कमी लगती है मुझे हायर रेप्स पे। 120-130 के आसपास आपको लगेगा कि कार शटर गियर भी होता तो मजा आ जाता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कार भागती नहीं है। 160 पे भी चली जाती है आराम से भाई, और भगाने को तो 170 पे भी चली जाएगी। पर मुझे लगता है कि यार उतनी स्पीड पे भगाने के लिए ब्रेजा बनी नहीं है। बेस्ट ब्रेजा 140 तक ही से लगती है मुझे, उसके बाद थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस कम होने लगता है आदमी का कि 160 पे जाते जाते, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और 3XO पे भाई ऐसा ही, अगर आप बहुत ही ज्यादा भगाते हो, देखो वैसे तो आपको जेन्युइनली बताऊं ना, आजकल तो
120 के आसपास ही भाई गवर्नमेंट चालान कर रही है कैमरों से। तो ये सोच समझ कर ही फैसला लेना कि आपको कितनी पावर की कार चाहिए, क्योंकि ऐसी भी क्या ही भगाना कि चालान ही आ जाए। मेरा खुद पेंडिंग पड़ा हुआ भाई, मैं क्या ही बताऊं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस रहता है लॉन्गर ईयर्स में, वो किसका सस्ता पड़ेगा। तो वो डेफिनेटली आपको मारुति का सस्ता पड़ेगा। अब इतना भी सस्ता नहीं है कि आप उसको स्विफ्ट या ऑल्टो से कंपेयर करो। मारुति की भी जो सर्विसेज वगैरह होती हैं, शुरुआत होगी 5500, 6600, 8000, तो वो नॉर्मली होते होते 10,000 के आसपास ब्रेजा की चली जाएगी। और अगर मैं 3XO की बात करूं, आपको स्लाइटली महंगी पड़ सकती है। इनफैक्ट अगर आपका जो कोई पार्ट खराब होता है ना, तो 3XO में ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि 3XO में ना देखो चीजें काफी ज्यादा है। अब उसमें फीचर ज्यादा जहां हो जाएंगे ना, तो वहां पर खर्चे भी आपके एक्स्ट्रा ही बढ़ सकते हैं। और जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, टाइमली सर्विस है, वहां पर थोड़ा सा एडवांटेज मारुति ले जाती है, क्योंकि मारुति की जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है या फिर जो बहुत क्विकली रिस्पॉन्स है इनकी कस्टमर सर्विस का, वो काफी सही है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महिंद्रा का बेकार है, इट इज जस्ट दैट मारुति का थोड़ा सा सही है। पर ये आपके ऊपर है, आपकी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है, ये सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करता है। हर शहर में कुछ ऐसे भी सर्विस सेंटर है जहां पर महिंद्रा और टाटा की कोई कंप्लेंट नहीं है, पर मारुति की कंप्लेंट आ जाती है। पर कई सारे सर्विस सेंटर देश में ऐसे भी हैं जो मारुति की बहुत तारीफ की वाहवाही बटोरते हैं। तो हर जगह भाई कल्परेट होते हैं सर्विस सेंटर में। अगर आपके इलाके में अच्छी सर्विस वाले महिंद्रा के, तो बेझिझक जाइए, महिंद्रा की कार ले लीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर ना मारुति ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। वो प्रॉब्लम ये थी कि अर्बैनो पैक से पहले ना लोग बेस मॉडल को लेकर जाते थे मार्केट्स में, आफ्टर मार्केट कार में काम करवाते थे, स्टीरियो लगवाते थे, और भी सारे फीचर जो आपका मन करता था वो करवा लाते थे। और गलती से भी अगर कोई एक्स्ट्रा वायर या कोई गलत चीज छिड़ जाती थी, तो इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पर ना ये जो इंश्योरेंस कंपनी आती भाई, ये बहुत भतोलेबाजी करती थी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं भाई जो अपने स्टीयरिंग को चेंज करवा कर आ रहे हैं। वो खासकर सुन लो, इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे ना बहुत तगड़ी गरारी फंसती है, और कंपनीज आपको डिनाई भी कर सकती है कि हम आपको क्लेम नहीं देंगे। अपनी कार में कोई भी मॉडिफिकेशन करवाने से पहले, मेजर मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कंसल्ट कर लेना आप कि कल को अगर मुझे क्लेम चाहिए और मैंने ऐसे ऐसे स्टीयरिंग चेंज करवाया। ये महिंद्रा वालों के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, कि आप सोचो कि भाई 3XO लेकर बेस मॉडल का स्टीयरिंग हटवाकर टॉप का लगवा लो। क्योंकि देखो मार्केट में ना लोग बैठे हैं, वो आपको भाई क्रेटा टॉप बना देंगे, आपकी 3XO को टॉप बना देंगे बेस से। उनका कुछ नहीं जा रहा, आपने पैसे दिए, उनकी कोई वारंटी नहीं है, डील खत्म। ज्यादा से ज्यादा इंफोटेनमेंट सिस्टम खराब हो गया, उसे ठीक कर देंगे। पर कल को भाई जो लॉन्ग रन में आपको चलानी है, भगवान ना करे कोई बात हो, क्लेम हो, वहां पर दिक्कत आती है। अब इसको मारुति ने सॉल्व कर दिया कि शोरूम से ही भाई हम आपको लगा कर दे रहे हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। तार काटी हमने काटी, इंफोटेनमेंट लगाया हमने लगाया, कैमरा लगाया हमने लगाया। तो कल को इंश्योरेंस कंपनी कोई दिमाग ही नहीं खा सकती। अब तो साफ सा बोलो भाई, मारुति के शोरूम से लगकर आया था सब कुछ। तो ये चीज यहाँ पर सॉल्व हो गई है। कंपैरेटिवली 3XO का बेस लेकर आपको जाना पड़ेगा मार्केट में। बहुत अच्छे ही अगर आपके यहाँ पर सर्विस करने वाले हो कार के आफ्टर मार्केट, जो बढ़िया से आपका काम कर दे, तो ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा रिस्क कम ले तो ज्यादा बेटर है, पर लग जाता है अच्छी क्वालिटी से। कंसल्ट जरूर कर लेना अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई मैं क्या क्या चेंजेस करवा सकता हूँ, जिससे मेरी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी का जो एक क्लेम का वो होता है सिचुएशन, वो लैप्स ना हो। सो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप मारुति ब्रेजा अर्बैनो लेते हो तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं। 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको भाई चीजें मिल जाती हैं। और कार का एडवांटेज क्या है मैंने आपको बता दिया। रीसेल बहुत अच्छी है, माइलेज स्लाइटली बेटर है 3XO से आपकी। साथ ही में कार का जो इंजन है काफी अच्छा है, बहुत स्मूथ है, नो वाइब्रेशन है, हिल्स के लिए ऑसम है। कोई भी आपका ऐसा नहीं होता कि टर्बो लैग के इश्यूज आ रहे हैं, चाहे आप लोअर आरपीएम्स पे हो, हायर आरपीएम्स पे हो। तो ये सारे आपको एडवांटेजेस मिल जाते हैं। कंपैरेटिवली 3XO अपनी खासियतें लेकर आ रही है, जिसमें आपको भाई स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, 6 एयरबैग बेस मॉडल से ही, कार के अंदर स्टीयरिंग मोड्स मिल रहे हैं आपको, अंदर रूम काफी अच्छा है। थोड़ा सा माइलेज का इश्यू थोड़ी कम रहेगी, पर अगर आप देखो ये मैनेज कर सकते हो, माइनर इश्यूज है, ये माइनर खर्चे हैं, तो 3XO की तरफ जाना भी समझदारी है। और रीसेल के बारे में मैं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहूंगा 3XO की, क्योंकि पुरानी वाली XUV 300 की भी बहुत अच्छी रीसेल नहीं थी। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ ना यार, मेरे आसपास काफी कार की मार्केट है दिल्ली में, तो मेरे पास अपडेट्स आते रहते हैं भाई किस कार के क्या प्राइसेस चल रहे हैं। जैसे मैंने रिसेंटली बताया था कि भाई फ्रॉन्क्स की रीसेल मार्केट बहुत तगड़ी बन चुकी है, सेम लाइक ब्रेजा, क्योंकि मारुति की कार थी और दूसरा बिक भी रही थी। तो ऐसा जैसे ही मेरे पास XUV 3XO का अपडेट आएगा मैं आपसे शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना दोस्तों। अगर आप न्यू कार खरीदना चाहते हो, हमारी ईमेल पे मेल कीजिए, कार कंसल्टेंसी सर्विस अवेलेबल है बहुत मिनिमल प्राइसेस पे। तो आपको बेस्ट कार लेने की जो टिप्स होते हैं हम आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।